मांग को लेकर दिल्ली की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ था। उसी मांग के पूरी होने पर कॉकरोच आंदोलन में सुगबुगाहट बढ़ गई है। कभी कभी एक इस्तीफा सिर्फ एक पद छोड़ने की कहानी नहीं होता, बल्कि पूरे आंदोलन की दिशा बदल सकता है। दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन जारी है, लेकिन इसी बीच देश के शिक्षा मंत्री ने ऐसा फैसला लिया है जिसने इस पूरे विवाद को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। नीट यूजी 2026 परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर देश भर में जारी विवाद के बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच आया ये फैसला पूरे प्रदर्शन का सबसे बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपते हुए सोशल मीडिया पर एक लंबा संदेश भी जारी किया। उन्होंने लिखा कि पिछले 4 दशक से उनका जीवन छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा है और उनका हमेशा ये विश्वास रहा है कि मजबूत और समावेशी शिक्षा व्यवस्था ही किसी भी राष्ट्र के विकास की असली नींव होती है। उन्होंने कहा कि 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं की शिकायत मिलते ही केंद्र सरकार ने तुरंत कार्रवाई की। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, परीक्षा रद्द की गई और 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा आयोजित कराई गई। साथ ही अगले वर्ष से नीट परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में कराने का निर्णय भी लिया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, जिला प्रशासन, छात्रों और अभिभावकों के सहयोग से दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक कराई गई और 16 जुलाई को घोषित परिणामों में गरीब और वंचित परिवारों के अनेक प्रतिभाशाली छात्रों ने सफलता अर्जित की। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों ने छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की, जिससे उन्हें गहरा दुख पहुंचा। उन्होंने लिखा कि पिछले 10 दिनों की घटनाओं ने उन्हें बेहद व्यथित किया है और ये मामला उनके व्यक्तिगत सम्मान का नहीं, बल्कि देश के युवाओं के भविष्य का है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते कि छात्रों का भविष्य कानूनी विवादों और राजनीतिक टकराव में उलझे या उनका ध्यान पढ़ाई से भटके। इसी भावना के साथ उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया। अपने संदेश के अंत में धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रिपरिषद के सहयोगियों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि सार्वजनिक जीवन में आगे भी वो देश, ओडिशा की जनता और युवाओं की आकांक्षाओं के लिए पूरी निष्ठा से काम करते रहेंगे। उधर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की खबर आने तक दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर तनाव का केंद्र बना रहा। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान अचानक भगदड़ और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। पार्क होटल के सामने संसद मार्ग और टॉलस्टॉय मार्ग के टी पॉइंट पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। स्थिति बिगड़ने पर दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान कुछ उपद्रवियों ने पथराव किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया। गौरतलब है कि यह उपद्रव पहली बार नहीं था। इससे पहले सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भी जंतर मंतर और उसके आसपास हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। राजधानी के कनॉट प्लेस से लेकर एनडीएमसी सेंटर तक कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी रही, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई। दिल्ली मेट्रो ने भी एहतियात के तौर पर 18 मेट्रो स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वार बंद कर दिए। हालांकि इंटरचेंज सुविधाएं पहले की तरह जारी रहीं। जंतर मंतर और आसपास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं, जबकि प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। इधर आंदोलन का असर अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसके पहले कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने 26 जुलाई को देश भर में शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालने का ऐलान किया है। पार्टी का दावा है कि ये मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण होगा और सभी प्रतिभागियों से कानून का पालन करने और शांति बनाए रखने की अपील की गई है। एक ओर सीजेपी शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कर रही है, लेकिन दूसरी ओर सीजेपी के समर्थन वाले प्रदर्शनों में अलग अलग राज्यों से हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। दिल्ली के अलावा बिहार के पटना, कटिहार, बेगूसराय, जहानाबाद, मधुबनी और दरभंगा समेत कई जिलों में प्रदर्शन उग्र हुआ है। बिहार बंद के दौरान पटना, सिवान, लखीसराय, औरंगाबाद, दरभंगा और समस्तीपुर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगह झड़पें हुई।
कुछ स्थानों पर पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर-बितर किया। सिवान में हालात बिगड़ने पर हवाई फायरिंग किए जाने का दावा भी सामने आया। हालांकि पुलिस ने हवाई फायरिंग की बात से इंकार किया है। कई जिलों में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जबकि पुलिस कर्मियों और मीडिया कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए हैं। पूरे बिहार में भारी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। बहरहाल अब सभी की नजर इस बात पर है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद क्या अपने वादे के मुताबिक सीजेपी आंदोलन शांत होगा या प्रदर्शन की अगली रणनीति तैयार की जाएगी। आपकी इस मामले पर क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।